हाय गुड मॉर्निंग। आज हम तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित भगवान शिव के महान मंदिर का दर्शन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण महान चोल शासक राजा राजा प्रथम ने करवाया था। उनका कालखंड 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच का था। उनकी राजधानी तंजावुर में थी। वैसे तो सारे चोल शासक भगवान शिव के अनन्य भक्त और उपासक थे, लेकिन राजा राजा प्रथम की शिव में अनन्य आस्था और भक्ति थी। अपनी इसी भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बृहदेश्वर शब्द का अर्थ है महान ईश्वर, बृहद धन ईश्वर अर्थात शंकर भगवान। बृहदेश्वर शब्द का यह अर्थ मंदिर के दर्शन से स्वतः ही पुष्ट हो जाता है। मंदिर के बाहर से ही हमें इसकी भव्यता और दिव्यता के दर्शन होते हैं और एक बार मन भगवान में जाकर रम जाता है। यह बहुत विशाल मंदिर है और लगभग 45 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 66 मीटर की है। इस मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व में एकमात्र ऐसा शैव मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि तंजावुर के आसपास कहीं ग्रेनाइट नहीं पाई जाती है। अब प्रश्न होता है कि इतने बड़े मंदिर का निर्माण कहां से ग्रेनाइट ला करके किया गया। तंजावुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पडुकुटे नामक स्थान से ग्रेनाइट मिला हुआ है और वह ग्रेनाइट ला करके यहाँ पर चोल शासक राजराजा प्रथम ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इस कार्य के लिए राजा ने लगभग 12,000 हाथी, 5,000 घोड़े और 50,000 लोगों का उपयोग किया और यह मंदिर इतने कम समय में बनकर तैयार हुआ, लगभग 6 वर्ष में, जो कि अकल्पनीय था। इस मंदिर का निर्माण 1004 ईस्वी में शुरू हुआ और यह मंदिर 1010 में बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है। यह अपने आप में देश का सबसे बड़ा मंदिर है। कम से कम उस समय तो देश का सबसे बड़ा मंदिर था जब इसका निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है और भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका संचालन संरक्षण करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम ही है कि वह पुरातात्विक अध्ययन के क्षेत्रों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संरक्षित रखे और इस मंदिर को वह अपने ही कंट्रोल में रखे हुए है। दूसरी विशेषता जो इस मंदिर की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वह ये है कि इस मंदिर के गुंबद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती नहीं है। मंदिर के शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है। जिस पाषाण पर यह स्वर्ण कलश स्थित है उस अकेले पाषाण खंड का वजन 88 टन है। मंदिर की परछाई पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ती है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि इसके पत्थरों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि उनकी छाया आपस में कट जाती है और वह पृथ्वी पर आने से उन्हें रोकता है। कहावतों के मुताबिक जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राजा राजा प्रथम ने मंदिर के मुख्य वास्तुकार पेरनथचन से पूछा कि इस मंदिर की भव्यता या दिव्यता क्या है, यह कितने दिनों तक चलेगा। तो मुख्य वास्तुकार ने उत्तर दिया कि राजन, इसकी छाया भी नहीं पड़ेगी, अर्थात यह मंदिर अनंत काल तक चलता रहेगा। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले नंदी भगवान की एक विशाल मूर्ति मिलती है। यह 25 टन वजन की मूर्ति मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर को काट करके बनाई गई है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर और ऊंचाई 3.7 मीटर है। भारत में स्थित यह नंदी भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, विशालतम है। आगे जाने पर हम मुख्य द्वार से प्रवेश करके भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं, जहां पर 12 फीट ऊंची 20 टन की भगवान शिव की लिंग के रूप में प्रतिमा स्थापित है। यह देश की सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है।
मंदिर की प्राचीरों पर शिव के 108 रूपों का वर्णन मिलता है और उन्हें बहुत अच्छे रूप से उत्कीर्ण किया गया है। अनेक देवी देवताओं के चित्र भी यहाँ पर उत्कीर्ण हैं। मंदिर पर भारतनाट्यम की 81 मुद्राओं का चित्र की भी नक्काशी की गई है। इस मंदिर में जो तत्कालीन इंजीनियरिंग की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह चोलों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है।